क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या क्या रखा है। एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। ठीक है, एक लाइन है, मतलब मकान है, एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, सभी पे यस सर। 1 2 3 4 करके 49 तक नंबर दिए गए हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये इस तरह से मैं आपको बना के दिखा दूंगा, समझ जाओगे आप इस तरह से। एक मकान ये है, ठीक है, इस तरह से 49 मकान है बने हुए। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके सारे मकानों पे नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, एक ही लाइन में है यस ये सर। सारे मकान के एक ही लाइन में हैं। अब इसमें ये बोल रहा है आगे, ठीक है, अंकित किया गया, दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मान के अंकित मकान मकान के पहले के से मकानों, पहले। हाँ, x के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद की मकान की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x का मान बताओ। यस सर। और थोड़ी हिंट भी है। अब बताओ। हिंट, वो हिंट तुम्हारे काम में नहीं आएगी। देखो इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले चलो 49 मकान बना लो फटाफट जल्दी से, तो समझ में आएगा अच्छी तरह से आपको। अरे सर तो बहुत ज्यादा मकान बनवाना पड़ेगा। सर कॉपी पे भी क्वेश्चन बनाए। नंबर, ना ना ना, बनाने नहीं है, सिर्फ गिनती लिख लो। मकान बनाना। चार पाँच नहीं सर। मान। ये रहे, ठीक है, ये हमारे 49 मकान बने हुए हैं। जाओ ना मानो बस जल्दी पूछ लियो। सुनो, हाँ सुनना है सर। ये कितने मकान बने सर हुए हैं ये 49। ये सारे एक ही, हाँ, और एक ही लाइन में है, भले ही हमारे 2 लाइनों में है, ये एक ही लाइन में दे रखे हैं। तो इन्होंने यस ये सर। कहा है, एक मकान आप ऐसा लीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला है कहीं पे भी, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इन्होंने कहा एक मकान एक्स ऐसा लीजिए। एक मकान आपको एक्स कैसा लेना है कि इसके इस साइड के अंकों को जोड़ा जाए, यस। इसके इस साइड के जो अंक है इनको जोड़ा जाए, और इस साइड के भी अंकों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर। बराबर। हाँ, यानी कि इनके जो मकान नंबर दे रखे हैं, जैसे किसी का मकान नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इन सबके मकान नंबर जोड़े जाएं। ठीक है, और इधर के भी जोड़े जाएं, तो दोनों तरफ का योग बराबर आए, यानी कि ये संख्या में ऐसी चाहिए। तो बताओ वो मकान नंबर कौन सा होगा जिसके इस साइड के भी मकान के नंबर जोड़ो और इस साइड के भी मकान के नंबर जोड़ो, तो उनका जोड़ कितना है, बराबर आए। हाँ कैसे पता करें। हाँ, यही तो सवाल है। समझ में आया नहीं आया, अच्छा बस सवाल समझ में आया, पहले ये बताओ। आ गया में आ सर। गया। सवाल समझ में आ गया। 19 है सर 20। अब हमारी सुनो पहले, अच्छा पहले तो सवाल समझ में आया नहीं आया, सवाल पूछना क्या चाह रहा है। यस हाँ सर। सर। हाँ, अगर सवाल समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हमें ये बताना है कि सपोज करो हमें नहीं पता कौन सा, हमने इसको मान लिया XYZ की ये मकान नंबर था हमारा 35वां, तो 35 के इधर के मकान नंबर जोड़ोगे, ठीक है, और इधर के 35 के बाद के मकान नंबर जोड़ोगे तो बराबर आएंगे। ये तो हमने केवल मान लिया है हमारे हिसाब से। ठीक है, अच्छा एक चीज अब मैं और पूछना चाहूंगा, अगर मैंने यहाँ पे x माना है, ठीक है, तो x के हिसाब से अगला मकान नंबर कौन सा आएगा, 2x। x + 1 आएगा नहीं आएगा। यस सर। यस सर।
क्योंकि केवल एक ही एक तो बढ़ रहा है, देखो मकान नंबर बेटा हमारा। यस सर। यस सर। दीक्षा, यस सर। देखो हर मकान नंबर में केवल एक ही तो वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। यस सर। अगर अगर हमने ये वाला x मान लिया तो इसके अगले वाला मकान नंबर कौन सा आएगा? एक्स एक्स प्लस प्लस वन। x+1। अच्छा, और इसके पीछे वाला कौन सा होगा? एक्स एक्स माइनस माइनस x माइनस वन। वन। 1। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। यानी कि हम जिस किसी भी को मानेगा, सपोज करो हमने यहाँ पे मान लिया तो केवल नंबर दिखा दिया हमने। हमने सब ये सारे नंबर मिटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, ये सारे नंबर मिटा दे रहा हूँ। और मकान, हमने कोई भी मकान मान लिया, किसी भी मकान पे नंबर डाल दिया x। तो x के जो आगे का मकान होगा उसका नंबर हमारा क्या होगा? x+1। वन। और पीछे वाले का नंबर क्या हो रहा होगा? x-1। वन। अब सपोज करो x का जो हमारा आंसर आएगा, अगर x का आंसर 35 आ गया तो अगला देखो 36 हो जाएगा, पीछे वाला 34। 34। 34। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक चीज और समझा देता हूँ सवाल करने से पहले। अगर एक से लेके नंबर हमारे पड़े हुए हैं, बीच में मान लिया मैंने x, ठीक है, और आगे नंबर ये रहे, लास्ट में कितना आएगा? 49 हमारा आएगा। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूं, इसके पीछे वाला मकान कौन सा है हमारा? x-1। इसके आगे वाला है x+1। ठीक है, यस सर। अरे स्थान। अच्छा, ये वाला जो मकान है, इतने मकान है, इनमें लास्ट वाला मकान कौन सा है हमारा? यहाँ से यहाँ तक वाला लास्ट मकान यही तो है। यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर यहाँ से देखूं तो यहाँ से पहला मकान हमारा कौन शुरू होगा? x+1। और लास्ट इसका कौन सा आएगा? 49। 49। यानी कि x, अभी हमने इन मकानों की लाइनों को दोस्तों में तोड़ दिया, एक x से पहले और एक x से बाद में। बाद। यही दूसरे इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि x के पीछे के मकानों को नंबर जोड़ो और x के बाद के नंबर जोड़ो, बराबर आने चाहिए। क्या दीक्षा? यस सर। ठीक है, अब चलो इसी को लेके चलते हैं, अब सवालों करते हैं। अब जो उसमें थ्योरी आएगी आपको समझ में आ जाएगी कहाँ से क्या चीज आ गई है। इतना था ये सवाल। मकानों की क्रमागत संख्या मकानों की क्रमागत संख्या कितनी दे रखी है हमारी, बताओ? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक दे रखी है बेटा? 49। 49 तक। ठीक है, तो ये बताओ कौन सी श्रेणी है हमारी ये? समांतर। समांतर। तो इसमें लिख दो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये संख्याएं, ठीक है, एपी में है, एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो हमारा पहला पद क्या है? वन। ए। 1। और डी का मान कितना है? डी का मान कितना है बेटा? 1। डी का भी मान कितना है हमारा इसमें? 1। एक। अगर नहीं पता तो निकाल दिखा दें। अच्छा, एन का मान कितना है बेटा हमारा इसमें? हो गया, बचा 1। 49। हाँ हाँ, 49। इसमें एनवा पद भी 49 है और हमारे पद भी कितने हैं? 49। 49। अब लिखो, माना किसी एक मकान को हमने अंकित कर दिया, उसमें लिख दिया माना किसी एक मकान, ठीक है, पर अंकित संख्या हमने क्या लिख दी बेटा उस पे? x। ठीक है,
हाँ बेटा, सर संख्या मतलब ये है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में देखो अपने आप अब। अंकित क्वेश्चन को भी तो देखो। सर अंकित का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, अंकित मतलब अरे लिखना, यानी किसी मकान नंबर पर हमने लिख दिया एक्स। अच्छा सर। अंकित का मतलब क्या मतलब हुआ, छापना, लिखना। ये नाम नहीं है किसी का अंकित। सर वैसे मेरे भाई का नाम है अंकित, अंकित। अच्छा ठीक है। अंकित मतलब हमने किसी भी मकान नंबर पे लिख दिया एक्स। जैसे इन्होंने बोला है कि 1 से लेकर 49 लाख तक सारे मकान एक ही लाइन में लिखे लगे हुए हैं, तो आप एक ऐसा मकान लीजिए एक्स, जिसके इस साइड के भी मकानों को जोड़ा जाए और इधर के भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया, इन्होंने एक्स बताया था, हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, ठीक है यस सर। सर। तो क्वेश्चन में दे रखी है, आप लोग देखते क्यों नहीं क्वेश्चन को? सर नहीं ये ठीक तो है, देख लिए लेकिन इसका मतलब नहीं, अर्थ नहीं समझ में आ अच्छा रहा अच्छा। था। हाँ, तो अंकित का मतलब लिखना, हमने माना हमने किसी मकान पर एक्स लिख दिया है, ऐसे लिख लो, बताओ। ठीक है, अच्छा, इस मकान से पहले का मकान नंबर क्या होगा? इस एक्स इससे माइनस पहले वन। वाले मकान, वन, बिल्कुल सही समझा दिया था मैंने, इसीलिए पहले, इससे पहले वाले मकान पर अंकित संख्या कौन सी होगी, बताएगा मोहित? एक्स माइनस अंकित वन। संख्या एक्स एक्स माइनस माइनस वन। वन। और अच्छा, और इससे बाद वाले पे क्या होगी? एक्स प्लस वन। मकान पर अंकित संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी? एक्स प्लस एक्स प्लस। वन। ठीक है, इतना पल्ले पड़ गया। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स से जो पहले के मकान है उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, जो एक्स था हमारा, हमने आपको बताया था। यस सर। देखो, ये 1 से लेके एक्स तक यहाँ पे मान लिया हमने, 1 2 3 ऐसे करके, 1 2 3 डॉट डॉट, हमने इस किसी को मान लिया एक्स, और यहाँ पे 49। तो एक्स से जो पहले वाले हैं इनको जोड़ लेंगे, और एक्स के बाद बाद वाले वालों को, जोड़ दोनों को जोड़ लेंगे। के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, अब नीचे लिख दो, अब मकान, अब देखो थ्योरी में थोड़ा सा, थोड़ी थ्योरी दिखा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं थ्योरी में थोड़ी सी? नो सर कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब मकान नंबर एक्स से पहले वाले मकानों की संख्या ज्ञात करने पर, अब मकान नंबर, अब मकान नंबर, ठीक है, एक्स वाले मकान से पहले के मकानों, ठीक है, एक्स, अब मकान नंबर एक्स से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग ज्ञात करने पर, देखो, से पहले के मकानों की संख्याओं का योग ज्ञात करने पर, अच्छा, इससे पहले के मकानों का योग ज्ञात करो, तो हमारा पहला पद क्या आएगा बेटा इसमें, ए का मान वन। वन, डी का मान कितना आएगा? एक। एक, और अंतिम पद क्या आएगा इसमें? 49। अरे इससे पहले पूछ रहा हूँ, इससे पीछे का, इसमें, पता नहीं। इसके पीछे, एक्स माइनस पता वन। नहीं, माइनस एक्स माइनस वन आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे देखो, यस सर, वो तो हमने सर इसलिए आप पहले बताए लिखाया इससे था, पहले। इससे पहले वाले मकान पे अंकित संख्या आएगा, नहीं आएगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा हमारा इसमें, एक्स माइनस वन। वन। तो इसमें एस एन लगा दो, एस एन बराबर कितना आएगा, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी।
डी, इसको मान रखो सारे, इसमें फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, करो सॉल्व। एन की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पे एक्स माइनस वन रख दें, कोई दिक्कत? यस नो सर। सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ एन की मुझे जगह भी फिर से आ जाएगा हमारा, ठीक है। ए का मान कितना है हमारा, एक, प्लस एन की जगह रखेंगे एक्स माइनस वन, और डी की जगह कितना रखेंगे हम, एक। इसे सॉल्व करो, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये टू आ जाएगा, सर प्लस, हाँ बेटा, सर आवाज नहीं आ रही क्या? एन का मान एक्स माइनस वन है, तो एन के हाँ साथ हाँ, जो माइनस वो तो आपने लिया ही नहीं। ओहो सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, ये तो केवल एन का मान रखा गया यहाँ पे ना, यस सर। ये तो केवल एन का मान रखा हमने। अब माइनस का वन और आएगा और डी का मान वन, ठीक है बेटा, बता दिया, अच्छा रहा। एक्स माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, टू। अब इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा सीधे हमारे यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू प्लस एक्स माइनस, ये वन की गुणा करेंगे टू ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करो इसे, तो एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू प्लस के अंदर गुणा कर दो, प्लस और ये माइनस का टू, कितना बचेगा यहाँ से, एक्स प्लस का, अरे यहाँ एक्स माइनस वन और अंदर बचेगा केवल एक्स, ठीक है। हाँ, तो चाहे तो एक्स की गुणा कर दो इससे, और चाहे तो इतना ही रहने दो। सर हो गया पूरा क्वेश्चन? अभी कहाँ, अभी तो केवल इधर वाले मकानों का नंबर आया है, तो इसको चाहो तो गुणा कर लो, या इतना रखो जैसे तुम्हारी इच्छा है। गुणा करोगे कितना आएगा इसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, इतना ही तो आएगा। यस इस एक्स की इससे गुणा कर दी, हाँ ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब लिखो, इसके नीचे लिखो, अब एक्स के बाद वाले मकानों का योग ज्ञात करने पर, यस सर। अच्छा हो तो यहीं पे। अब सं, अब जो कट गो। चलो तो इसके आगे, अब एक्स से आगे, अब ठीक है, एक्स से आगे के मकानों, एक्स से आगे के मकानों की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात करने पर, का योग ज्ञात करनी। पर, ठीक है। अच्छा, एक्स से आगे पहला क्या आएगा हमारा, अगला मकान नंबर क्या आएगा, एक्स प्लस, अरे समझाया था अच्छा, एक्स प्लस वन से, हाँ, और इससे आगे वाला क्या आएगा, एक्स प्लस और इसके एक्स टू प्लस आएगा, नहीं आएगा एक, क्योंकि एक ही मकान नंबर तो आगे बढ़ रहे हैं हम। यस सर। फिर अगला क्या है, एक्स प्लस थ्री। डॉट डॉट करके कहाँ तक आएंगे ये ऐसे, 49। 49 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरा ए का मान कितना है बेटा, यहाँ पे एक्स प्लस वन। वन, डी का मान कितना आएगा, वन। वन ही आएगा, क्योंकि पूरी सीरीज ही वन में चल रही है, एक दो तीन करके। बट यहाँ पे एन का मान कितना आएगा ये बता दो अगर आप लोग, तो सवाल समझ में आ गया आपको। एन का मान सर हाँ 49। दीक्षा, वो तो एनवा पद है, इसका एनवा पद है ये, 49 एन नहीं है ये, अरे सर वो ही है, संख्याएं उतनी है वो सर। नहीं है। अच्छा, हमने एक्स तक तो संख्या निकाल दी पीछे की, अच्छा अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक्स के आगे की संख्याएं ले रहे हैं।
अगर हाँ हमारी पूरी शुरू से होती तब तुम्हारा 49 आ जाता। अब हम x के आगे की संख्या ले रही है, पीछे की तो संख्या निकल गई। दीक्षा, यस सर। आ रहे दीक्षा हैं कहाँ गई? सर। अरे है इतनी इतनी छोटी सी बात, जब हमने यहाँ से यहाँ तक की संख्या ले ली x तक, तो बची संख्या कितनी? टोटल संख्या हमारी 49 है। यस इधर सर। देखो, टोटल संख्या 49 है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ ही नहीं रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की आ गई, तो बची कितनी? 49 - x हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? ये सर हो जाएंगी। दीक्षा, सर हो भाई यहाँ तक जाएंगी। तो हम जोड़ ही चुके, यहाँ तक तो जोड़ चुके पहले से ही। कितना हो गया? 49 माइनस अच्छा। एक्स। x। ये संख्या समझ में आई नहीं आई? कैसे आई? आ गई सर। नहीं आई? सर नहीं सर आ गई। हाँ, क्योंकि बेटा हम देखो 1 से लेके x तक की संख्या ले चुके हैं पहले से ही। तो बची संख्या कितनी बची? 49 - x बचेंगी, नहीं बचेंगी? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो इसका इसका सम निकाल दो फटाफट। SN बराबर n/2 एन टू टू ए 2a प्लस प्लस n माइनस टू डी। d। अब सारे मान रख दो। n का मान कितना है मेरा? 49 49 x। यही तो है। हाँ बेटा, n का मान आ जाएगा 49 - x जरा याद बटे कर 2। ना। अरे पहले हाई स्कूल को तो हो जाने दे। एक ये कितना आएगा? x प्लस 1 प्लस n की जगह कितना रखेंगे? हाँ बेटा, सर वो वाला क्वेश्चन 5 वाला कल करवा देना। अच्छा d का मान कितना है हमारा? एक। 1, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो इसे। 49 - x बटे 2, ये 2x प्लस 2 प्लस इसकी 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, पूरा यही रहेगा ना। यस सर यस सर। 49x - 1। थोड़ा और सॉल्व करो। 49 - x बटे 2, ये 2x प्लस 2 प्लस के अंदर गुणा कर दो, प्लस 49 - x माइनस का 1। सॉल्व करो इसे। जाएगा सर। 4x 49 - x बटे 2, ठीक है। 4x 2x ये है, माइनस का x ये है, कितना बचा? x स्क्वायर केवल x बचेगा ना भाई। 2x में से एक x घट गया, कितना बचा? घटाने है सर। एक x एक x बचा। हाँ यस सर एक्स। ठीक है। 49 ये है और 2 ये है, कितने हो गए? 51 51। अब माइनस का 1, 50। 50, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चा है ओवरऑल में 49 - x एक ब्रैकेट में है, x प्लस 50 दूसरे ब्रैकेट में है, बटे में चल रहा है हमारा दो। 2। इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? सर अभी नहीं। सर अब स्टार्ट कर रहे हैं। सर पहले समझ लेते हैं उसके बाद। चलो अच्छी बात है। नोट कर रहे हैं। और थोड़ा अगर और सॉल्व करें तो क्या हो सकता है हमारा? समीकरण बन जाए। हाँ, तो क्या बनाना? समीकरण क्या बन रही है देखो।
अब मेरे को तो सुनी हल्का करा जो पहले। इस 49 की x से गुणा करेंगे तो 49x, ठीक है। 49 गुणा 50 से करेंगे प्लस 49 गुणा 50, ठीक है। इसके बाद x गुणा माइनस इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस x गुणा 50 से करेंगे तो माइनस का 50x, अब पूरे के बटे में 2। तो कितना आ रहा है जरा देखो सॉल्व करने पे। माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। 49x ये है, माइनस का 50 ये है, तो बचेगा केवल माइनस का एक्स, और ये प्लस का 49 गुणा 50 कितना आएगा? 2450। यस सर। बिल्कुल सही है। ये आएगा हमारा 2450, अब पूरे के बटे में 2। इतना आ गया सॉल्व करने पे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करो, इसके आगे और कराते हैं फिर। अच्छा, नोट हो गया आप लोगों का ये? यस सर। सर हो गया। चलो ठीक है। अब लिखो प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। अभी तो क्या हुआ, अभी सवाल शुरू हुआ है। प्रश्नानुसार, ठीक है। लिखो प्रश्नानुसार। x से अंकित मकान के पहले की संख्याओं का योग। x से अंकित मकान के पहले के मकानों की संख्याओं का योग। ये आवाज कौन कर रहा है इतना? बराबर पता नहीं धन कौर कर रहा है, x क्यों से कर रहा अंकित मकान के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। ये तो बोल रखा प्रश्न में बेटा। x से पहले के मकान कौन से जोड़े थे हमने? x एस और x ये वाले जोड़े थे हमने। है। यस सर। एस x -1, ठीक है। इस निकाल, यही तो निकाला था हमने, यस सर। और ये अब निकालोगा। इन दोनों के मान बताओ अच्छा फटाफट, क्या क्या आए थे। इसका आया था एक्स स्क्वायर माइनस x/2, और इसका कितना आया था यस सर। इधर? यहाँ पे कितना आया था ये? दूसरे वाले का सर। हाँ, x के बाद वालों का। 49 सर अभी माइनस एक्स। क्या आया बताओ तो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2450। प्लस 2450 बटे 2। यही आया था। अरे यही आया था। यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है। माइनस यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2450। ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर है, इन दोनों को उठा के ले आओ इस साइड में, तो किसके हो जाएंगे ये? एक्स स्क्वायर नहीं। माइनस एक्स
ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला भी किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस सर का। एक्स इससे ये कट गए, ये कितने हो गए? 2x² बराबर 2450। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 2450/2। 2। इसको 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1225। 1225। 25। यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1225। ठीक है, यस सर। तो 1225 का वर्गमूल क्या होगा बताओ? प्लस माइनस 35। 35। तो यानी कि वो मकान नंबर कौन सा होगा वो? एक 35। प्लस का 35 होगा। हाँ 35 होगा, मकान नंबर माइनस में थोड़ी होगा। ठीक है, प्लस। हाँ यहाँ लिख दो माइनस चिन्ह छोड़ने पर, यहाँ नेगेटिव चिन्ह। ठीक है, छोड़ने पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 35। प्लस का ठीक है, प्लस का 35। यानी कि वो मकान नंबर कौन सा है बेटा हमारा? 35। 35। यानी कि मकान नंबर 35 के इस साइड के मकानों को जोड़ो और मकान नंबर 35 के उस साइड के मकानों को जोड़ो तो बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी 1.4 मीटर चौड़ाई की है, चढ़ाई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से बनी हुई है हर बार में। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? सर अरे धीरे बोलो बहुत। हाँ, आपके इस सवाल में चित्र भी बना दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हर सीढ़ी की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है? 1/2। अबे सुन, देख तो ले कितनी लंबाई है। लंबाई 50। हाँ 50। यानी कि ये जो सीढ़ियां से कहते हैं प्रक्रिया, हर प्रक्रिया की लंबाई कितनी है बेटा? ये 50 मीटर। 50। ठीक है, ये तो आप देखी होगी अपने घरों में। और ये चढ़ाई, यानी कि ये ऊपर चढ़ाई होती है ये वाली। ऊंचाई। हाँ, इसे ऊंचाई कहते हो। ये दे रखी है कितनी? 1/4। और जो प्रक्रिया की चौड़ाई, इसमें पैर रखते हो आप लोग? इसमें पैर रखते हो? वो कितनी दे रखी है? 1/2। तो ये कौन सी आकृति बन गई, घन या घनाभ? जनाब। ये घनाभ की आकृति बन गई है। यस सर। यस सर। अब इधर देखो, इसमें क्या है? लंबाई तो हर प्रक्रिया की बराबर रहेगी सीढ़ी की। यस सर। क्या दीक्षा? यस सर। आपकी जो आपके घर में जो जीना बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो ऐसे लंबाई होती है वाली, ये हर हर किसी की बराबर है। ठीक है, यस सर। और जो पैर रखने की जगह होती है, इसमें दे रखा फैलाव भी बराबर रहेगा। लेकिन ऊंचाई हर प्रक्रिया की बढ़ती चली जाती है, हर सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यस सर। अगर पहली की 1/4 है, फिर दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी की 1/8।
1/8 नहीं, 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, इस तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक एक करके। समझ में आया नहीं आया बेटा इस क्वेश्चन? ये है, पहले ये बताओ। सर आ गया। आ गया। तो लिखो, पहली सीढ़ी को बनाने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता। ठीक है, पहली सीढ़ी को बनाने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता के लिए कंक्रीट की आवश्यकता। अरे पंखा कौन चला रहा है इतनी तेज? ठीक है, तो देखो, ये सीढ़ी किस आकार की है बेटा? पहली सीढ़ी हमारी, अरे किस आकार की है ये? घनाभ घनाभ। घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? बना हुआ है ना। हाँ, भूल गए? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी? 50। चौड़ाई कितनी है? 2। और ऊंचाई कितनी है? 1/4। 4। ये पहली सीढ़ी की है। इसी तरह दूसरी सीढ़ी बनाने के लिए दूसरी सीढ़ी को बनाने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता। कंक्रीट की आवश्यकता। आवश्यकता। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यस सर। ठीक है, तो जब आप दूसरी सीढ़ी बनाओगे तो लंबाई तो बेटा उतनी ही रहेगी, 50। ठीक है, और उसकी चौड़ाई भी बेटा कितनी, उतनी ही रहेगी। रहेगी 1/2। नहीं रहेगी? 2। यस सर। लेकिन ऊंचाई बढ़ जाए, इस बार ऊंचाई बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो जित 1/4 पहले है, 1/4 और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी फिर? 2/4। 2/4। अब जिसको नहीं आता है कि 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, तो देख लो कैसे आएगा ये। 2/4, वरना कह दो कि ना 1/8 हो गया। एल्सियम कितना आएगा? 4। 4। कितना आ गया? 2/4। 2/4। हाँ, 2/4। 2/4, वरना 1/8 ना बोल देना, वरना इतना मारूंगा सही कर दूंगा। ठीक है दीक्षा बेटा? सर। यस सर। समझ में आ गई? यस सर। सर अभी इसी तरह माइक तीसरी नहीं सीढ़ी बना। शोर हो रहा है। अच्छा, इसी तरह तीसरी सीढ़ी बनाने के लिए को बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट की आवश्यकता। आवश्यक कंक्रीट है, कंक्रीट की आवश्यकता। फिर से भाई फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 50 रहेगी, फिर से चौड़ाई भी यही रहेगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इस बार? 3/4। 1/4 ये, 1/4 दूसरी की, 1/4 एक और, तो कितनी हो जाएगी हमारी ये? 3/4। ठीक है, इस तरह जितनी सीढ़ियां बनेंगी उसमें केवल इसी का मान देखो चेंज हो रहा है, 1/4, 2/4 और 3/4। ठीक है, 4/4। फिर 4/4, अगले में 5/4, फिर 6/4। इस तरह बेटा कितनी सीढ़ियां बनेंगी हमारी इसमें? क्वेश्चन में कितनी सीढ़ियां बोली है इसने? 15। 15। ठीक है, इसी तरह 15 सीढ़ियों के लिए देखो, इसके नीचे लिख दो इसी तरह। ठीक है, 15वीं सीढ़ी के लिए
सीढ़ी के लिए कितना हो जाएगा हमारा? 50 गुणा 1/2 गुणा 15 कितना आ जाएगा? सर आपका नेम आ रहा है हमारी तरफ। अच्छा बेटा, आपके तरफ कोई मिस्टेक है, कमी है कोई? ठीक है मोहित, यस सर। इधर देखो। देखो जब 15वीं सीढ़ी ली तो 15/4 हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। देखो तीसरी सीढ़ी में 3/4, दूसरी में 2/4, पहली में 1/4, इसी तरह 15वीं सीढ़ी में 15/4। 4। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये हमारी कुछ एक सीरीज बनेगा, ध्यान से देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा। इसीलिए ठीक है, इसको देखो 50 गुणा 1/2 गुणा 1/4, ये पहली सीढ़ी हो गई। 50 गुणा 1/2 गुणा 1/2/4 दूसरी सीढ़ी 4। हो गई है। 50 गुणा 1/2 गुणा 3/4 तीसरी सीढ़ी हो गई। डॉट डॉट 50 गुणा 1/2 गुणा 15/4। ठीक है। अच्छा, इन सब में अगर आपको नहीं लगता कि 50 ये इतना सब में कॉमन आ रहा है, देखो सब में एक ही जैसा है ये यस सर। है। और एक चीज और है सब में, अगर आपको याद हो तो, 4। 4। कितना कॉमन ले लें सब में से बताओ? यस यस सर। सर। तो देखो अगर कॉमन लेंगे तो 50 गुणा 1/2 और 4 है, ये बटे का ही 4 आएगा। ठीक है, ये 4 है जो, अगर इस तरह ना कॉमन लेना चाहो तो पहले गुणा कर लो इनकी, 4 दूनी 8। अगर इस तरह कॉमन ना लो तो चलो पहले ऐसे से, अभी केवल इतना ही कॉमन ले लो, तो 1/4 प्लस 2/4, अभी इसको कॉमन मत लो। ठीक है, प्लस 3/4 प्लस डॉट 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 15/4 4। इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ से काट दो, कितना आएगा यहाँ पे? 25। 25। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा सब में कि 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, सब में 4 है। यस सर। अब इस 4 को मैं बाहर ले लूं मोहित? अगर इस 4 को बाहर ले लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, 3, 15। इस तरह यहाँ कितना 15। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जोड़ना है आपके लिए? 15। 15। आगे कर लोगे हम करें? दीक्षा, यस सर। अरे 1 से लेके 15 तक की संख्याएं जोड़नी है, जोड़ना आता है नहीं आता है? सर आता है। हाँ तो कैसे जोड़ोगे पहले ये बताओ। +2 3, 3 3 6 अबे ऐसे। गधे, इतना मारूंगा ना, इनका फार्मूला समांतर लगा श्रेणी के। पढ़ रहा। हाँ, ऐसा इनका फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या? अच्छा ऐसे ही, ऐसे इनका। ऐसे गधे, इतना मारूंगा ना सही कर दूंगा। जोड़ लेंगे सर आप। हाँ, और एसन का फॉर्मूला लगा देना, छोटा वाला A+L वाला। यस ठीक सर। है, A+N या वरना पहले T। A+N नहीं, A+L सीधे, या NN+1/2 वाला। चलो इसको करो, हम करा रहे हैं। अच्छा आगे तुम लोगों का तो भरोसा नहीं है। कर लेंगे सर, कल दिखा देंगे करके। इतना नोट हो गया?
इसको देखो करो आगे। यहाँ से फार्मूला लगा देंगे हम 25/4, ठीक है। और फार्मूला क्या था हमारा, एस एन बराबर, या तो पूरा लगाओ या तो शॉर्टकट में लिखाया था हमने, कौन सा लिखाया था, एन ए प्लस एल अपॉन 2। सर हाँ, तो इस फॉर्मूले से लगा दो। देखो तो एन कितना है, हमारे 15 पद है इसमें, इतना कितना चूंकि साइड में लिख लेना इस तरह से ही है, वरना को पता नहीं कहाँ से आ गया। तो एन हमारे 15 है इसमें, 15/2, ठीक है। पहला पद हमारा 1 है और अंतिम पद कितना है हमारा, 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। कहाँ पे करें, इधर कर दे रहा हूँ। ये आ जाएगा 25/4, ठीक है, गुणा 15/2, और 15 और 1 16 16 है, 4 चौक 16, 16 दो दूनी 4 4 4, तो 25 गुणा 15 दूनी 30 30 30, 25 75 इतना मसाला चाहिए, मतलब 75 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, सही है। अतः चबूतरे को बनाने के लिए, हाँ, अब आज ये चैप्टर हुआ हमारा फिनिश कंप्लीट। इसमें अच्छे सवाल थे, सारे करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अब क्या 9th बेटा, वाली स्कूल वाले, हाँ 9th वाली। अब इसके बाद चैप्टर चलाएंगे, चैप्टर नंबर 7। 6 वाला बाद में कराएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलो, अब चलेगी 9th की क्लास आप लोगों की यहीं तक।